हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स क्रेजी स्नैक्स लिमिटेड। गैजेस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 25 ओपन हुआ था और 30 जून आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 3 जुलाई का लिस्टिंग डे 10 रुपीज, फेस वैल्यू 39 to 42 रुपीज का, प्राइस में 3000 शेयर, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईक्यू 31 करोड़, इशू साइज 74.9 लाख शेयर इशू किया गया। इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और फ्रेश कैपिटल 24 करोड़, ओएफएस 6 करोड़ का बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 1 जुलाई का, सेकंड को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1%, बिग एच एन आई 31.2 और स्मॉल एच एन आई 15.6, रिटेल 47.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स लेंगे 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआई भी एक भी शेयर ऑफ बिड नहीं किया, लेकिन बाकी कैटेगरीज में बहुत ही अंडर सब्सक्राइब। लेकिन रेट स्मॉल एच एन आई में एकदम मिनिमम सब्सक्राइब है, जो कि बिग एच एन आई 61% सब्सक्रिप्शन 14.2 लाख शेयर बीट किया 6 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई ओनली 1% सब्सक्राइब है, 12,000 शेयर का बीट किया 5 लाख का। रिटेल 24% सब्सक्राइब है, 8.4 लाख शेयर बीट किया 3.5 करोड़ का। टोटल 32% सब्सक्रिप्शन बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है, 22.8 लाख शेयर का बीट किया 9.5 करोड़ का। 152 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब ओवरऑल देखने को मिला है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो कंपनी बेकरी, वाइड रेंज ऑफ बेकरी एंड नमकीन प्रोडक्ट्स का ऑफर करने में इंग्रेज है, जो कि यूपी बिहार में करंटली मार्केटिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स का, जो कि नॉर्थ सेंट्रिक प्लेयर बन चुका है कंपनी। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए, टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी के 24 में 5 में गिरावट आया था, लेकिन बॉटम लाइन अगर देखें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का 25 से जो हायर प्रॉफिट देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू में गिरावट था। और ये जो है डाउट की, मतलब कि फैंसी वैल्यूएशन के लिए एक स्टेज शो कर रही है, दिखावा कर रहा है। और अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स है अगर देखा जाए तो गाइस, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, अंजनी फूड्स और एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन, एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मशीनरी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट करने के लिए परचेज करना चाहता है, जिसके लिए कैपेक्स करेगा, लोन का रीपेमेंट या पेमेंट करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 15, ROC 10, NW 14% का, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम, PB2 और P रेशियो 11.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस 76.1, पोस्ट इशू 50.8% का। मार्केट कैप 100.5 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही हैवी प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है पैकेज्ड स्नैक्स एंड फूड प्रोडक्ट सेक्टर में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नमकीन चिप्स, एक्सक्लूडेड स्नैक्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का ऑफर करता है। डिमांड ग्रो कर रही है ब्रांडेड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर रीच सपोर्ट करता है। लेकिन एसेट लाइट ब्रांड ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करती है। कंज्यूमर फूड सेक्टर जो कि रेकरिंग डिमांड और बिजनेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस जो है इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है लार्ज एफएमसीजी रीजनल स्नैक ब्रांड से। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा ऊपर, और रेवेन्यू स्केल जो है रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है एस्टैब्लिश्ड नेशनल फूड कंपनीज का कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल नेटवर्क जो कि ग्रोथ का के लिए रिटेल नेटवर्क पर डिपेंडेंस है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पैकेज्ड स्नैक्स, कन्वीनियंस फूड्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के लिए। और न्यू स्टेट्स, रूरल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। प्रीमियम हेल्दी इनोवेटिव स्नैक्स प्रोडक्ट्स का लॉन्च मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। मॉडर्न रिटेल ई कॉमर्स चैनल्स में ग्रोथ के कारण एक्सपेंशन सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल एथनिक स्नैक मार्केट्स में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनीज और लोकल ब्रांड से, एडिबल ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल
कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण इम्पैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, हेल्दियर फूड ऑप्शंस पर बहुत तेजी से बदलाव होता है। और फूड सेफ्टी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स के कारण कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का पीयर कॉन्टेक्स्ट, तो लार्ज एफएमसीजी स्नैक्स कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ ग्रोइंग पैकेज्ड स्नैक्स मैन्युफैक्चरर, फोकस है रीजनल एंड वैल्यू ड्राइवन मार्केट्स पर। अदर स्नैक्स ब्रांड के इंच देखा जाए तो compete कर रहा है प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और ब्रांड रिकॉग्निशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर फूड एंड स्नैक्स सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ और कॉस्ट मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें, लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत स्ट्रांग होता है हर एक इन्वेस्टर कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं लिस्टिंग इन के लिए। लेकिन हायर सब्सक्रिप्शन और जीएमपी लेकिन मॉनिटर जरूर कीजिएगा, जीएमपी ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा लिस्टिंग डेट के क्लोज में, जब लिस्टिंग डेट क्लोजिंग डेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जिसके बाद सेंटीमेंट इंडिकेशन के लिए हायर सब्सक्रिप्शन जनरली इंप्रूव कर सकता है लिस्टिंग प्रोस्पेक्ट का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग तो ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिलीव करते हैं पैकेज फूड सेक्टर में। और की फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक जरूर कीजिएगा। रिस्क लेवल मीडियम रिस्क है, कंपटीशन लेकिन बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनीज और से जिसे जो कि बिगेस्ट चैलेंज है। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट देखिए लिस्टिंग इनके लिए, अगर सब्सक्रिप्शन जीएमपी बहुत स्ट्रांग होता है तो कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। लेकिन अगर एफएमसीजी कंपटीशन एग्जीक्यूशन रिस्क के साथ जो इन्वेस्टर कंफर्टेबल है वो अप्लाई कर कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लेगा, क्योंकि देखिए कंपनी कॉम्प्लायंस जो है ना बहुत ही खराब है कंपनी का, और बहुत ही रिस्की आईपीओ, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।